हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया था सक्सेसफुली Django एप्लीकेशन और इसका जो आउटपुट था वो भी हम लोग यहाँ पे देख लिए थे कि हमें मिल गया फर्स्ट स्क्रीन ऑफ Django एप्लीकेशन। और हमारा जो वर्जन है Django का वो है 5.1। और इसके बाद आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि URL पैटर्न को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे और जो रिक्वेस्ट हम लोग सेंड करते हैं एप्लीकेशन को, उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है Django एप्लीकेशन। सपोज करो कि आप यहाँ पे जाते हो और एक रिक्वेस्ट सेंड करते हो कि मुझे जाना है कार्ड के ऊपर। तो जैसे ही आप लिखोगे /कार्ड, तो अभी आपका जो ये रिक्वेस्ट है उसको हैंडल नहीं किया, क्योंकि ये URL अभी हम लोगों ने बनाया नहीं है, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं कि अगर हम लोग डिफरेंट रिक्वेस्ट भेजना चाहते हैं तो उस रिक्वेस्ट को कैसे हैंडल करता है Django एप्लीकेशन और इस URL पैटर्न को Django कैसे रिजॉल्व करेगा। तो इस URL को रिजॉल्व करने के लिए Django के पास URL रिजॉल्वर होता है, जिसके थ्रू Django इस URL पैटर्न को रिजॉल्व कर पाता है। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं कि हमारे जो प्रोजेक्ट होंगे Django के अंदर में उसको हम लोग कैसे अरेंज करेंगे और ये जो URL बनाना है वो किस तरह से हम लोग क्रिएट करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को। और यहाँ पे है हमारे पास बना बनाया प्रोजेक्ट। तो पहले तो आप इसे सारे को क्लोज कर दो और यहाँ से आप समझने की कोशिश करो किस तरह से हम लोग प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं Django के अंदर में। तो यहाँ पे आपका हो गया प्रोजेक्ट कोर ऐप और इसी के नाम से आपका एक फर्स्ट ऐप क्रिएट हुआ है यहाँ पे, कोर ऐप। तो यहाँ पे जो कोर ऐप बनाना वो एक ऐप है आपका। तो इसे समझने के लिए हम लोग फिर से वापस आते हैं ब्राउजर पे कि यहाँ पे आपका सपोज करो कि एक प्रोजेक्ट है और अभी के केस में हमारे पास जो प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट का नेम है कोर ऐप, राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है इसी के अंदर में हमें डिफरेंट ऐप्स क्रिएट करने हैं। सो यहाँ पे हमारे पास एक है कोर ऐप एंड दिस कोर ऐप विल मैनेज द डिफरेंट ऐप्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, राइट। तो इस तरह से हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर में हो सकता है कि और भी बहुत सारे ऐप्स होंगे, राइट। सपोज करो ये डिफरेंट हमारे पास ऐप्स है और ये जो ऐप है वो हो सकता है कि हमारे पास एक कार्ड का ऐप होगा, यहाँ पे हो सकता है कि प्रोडक्ट का एक ऐप होगा और यहाँ पे हमारे पास हो सकता है कि एक अकाउंट्स मैनेज करने के लिए एक ऐप है। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको समझा पाऊँ कि URL कैसे क्रिएट करता है। तो यहाँ पे यूज़र जैसे ही हिट करेगा किसी भी रिक्वेस्ट को, राइट। सपोज करो कि इसने एक हिट किया कि मुझे जाना है कार्ड के ऊपर, तो डायरेक्टली प्रोजेक्ट से हम लोग कार्ड के ऊपर में नहीं जा सकते। दिस कार्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेज बाय दिस कोर ऐप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले कोर ऐप के पास जाकर के यूजर कांटेक्ट करेगा। सपोज करो कि यहाँ पे हमारे पास एक यूजर है एंड यूजर इज रिक्वेस्टिंग फॉर दिस कार्ड, राइट। तो सबसे पहले वो कहाँ जाएगा, तो पहले जाएगा कि भाई मुझे जाना है मेन ऐप के पास, जो आपका प्रोजेक्ट के अंदर में जो मेन ऐप बना है ना, कोर ऐप। यहाँ पे आप देख लो कि ये है आपका कोर ऐप और इस कोर ऐप के पास जाकर के वो फाइंड करने की कोशिश करेगा कि आपके पास कोई ऐसा URL पैटर्न है जिसके थ्रू हम लोग जा सकते हैं कार्ड के ऊपर में। तो बोलेगा हाँ मेरे पास है। तो इस कोर ऐप के थ्रू हम लोग जा सकते हैं कहाँ पे, इस कार्ड के ऊपर में। सो finally user is requesting for this card and this card is now resolved by this core app and that core app will transfer to the card application। और इस कार्ड के अंदर में डिफरेंट फंक्शनैलिटीज होंगे कि किस तरह से मुझे कार्ड को मैनेज करना है। सेम उसी तरह से अगर कोई यूज़र रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जाना है प्रोडक्ट के ऊपर में, तो फिर यूज़र डायरेक्टली प्रोडक्ट ऐप के ऊपर में नहीं जाएगा। सबसे पहले वो कॉन्टेक्ट करेगा कि मुझे जाना है सबसे पहले ऐप के पास और वहाँ पे मुझे बतलाना है कि मुझे जाना है कहाँ पे, तो प्रोडक्ट ऐप के पास। सो दिस प्रोडक्ट URL पैटर्न इज टू बी रिजॉल्व बाय दिस कोर ऐप एंड देन इट विल ट्रांसफर टू द ऐप रिलेटेड टू द प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट, राइट। तो सेम पैटर्न यहाँ पे भी फॉलो होगा। अगर मुझे रिक्वेस्ट करना होगा कि मुझे जाना है अकाउंट वाले ऐप के ऊपर में, तो फिर से एक रिक्वेस्ट जनरेट करेगा अकाउंट के लिए और फिर ये अकाउंट पहले मैनेज होगा कोर ऐप के थ्रू एंड दिस कोर ऐप विल ट्रांसफर टू दी अकाउंट ऐप।
अब यहाँ से जो नेक्स्ट काम हमारा बचा है कि ये सब जो डिफरेंट ऐप्स है वो ऐप हमारे पास कहाँ पे है। हम लोगों ने तो कोई ऐसा ऐप बनाया नहीं अब तक प्रोजेक्ट के अंदर में, तो चलते हैं अपने टर्मिनल के ऊपर में और यहाँ पे हम लोग एक बनाते हैं ऐप कार्ट के नाम से। तो यहाँ पे हमारे पास है टर्मिनल और हमारा सर्वर अभी रन कर रहा है। सो लेट अस स्टॉप आवर सर्वर, सो कंट्रोल सी एंड दिस कोड ऐप इज अ प्रोजेक्ट नेम, राइट। यहाँ पे आप अगर देखना चाहो तो डायरेक्टली करके देख सकते हो कि यहाँ पे आपके पास एक कोड ऐप है और इसी की जगह पर हमें एक न्यू ऐप बनाना है और वो जो ऐप का नेम होगा ना उसका नेम हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। अभी के लिए हम लोग एग्जाम्पल में रख लेते हैं कार्ट ऐप। तो स्क्रीन क्लियर कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग कैसे बनाएंगे तो फिर से आपको बताना है पाइथन एंड देन manage.py। आपको ध्यान रखना है कि जिस फोल्डर के अंदर में आप हो वहाँ पे manage.py रहना चाहिए। ये आपका बहुत ही ज़रूरी फाइल है। तो एक ऐप आपको बनाना है हर फंक्शनलिटी के लिए। यहाँ पे एक हम लोग बनाते हैं सेपरेट ऐप। तो आप डाल दो यहाँ पे पाइथन एंड देन manage.py एंड देन here we have to write down the start app, राइट। और स्टार्ट ऐप करने के बाद आपको अपने ऐप का नाम देना है। तो मैं डाल देता हूँ यहाँ पे कार्ट। तो ये इमीडिएटली हमारे लिए एक ऐप बना करके दे देगा। अगर आप यहाँ पे आ जाओ VS कोड के अंदर में तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कार्ट और इसके अंदर में बहुत सारे रेडीमेड हमारे पास फाइल्स मिल जाते हैं। अब ये फाइल्स क्या करते हैं ये सब हम लोग वन बाई वन करके देखेंगे। पहले तो हम लोग अपने सर्वर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं पाइथन and then manage.py and run server। Alright, so our server is up and running और इसे हम लोग कर लेते हैं मिनिमाइज। और अब देखो कि हमारे पास जो कार्ट बन गया ना, तो अपने ब्राउज़र के ऊपर में आकर के देखो कि मैंने बोला कि ये जो कोड ऐप है ना ये कोड ऐप हैंडल करेगा बाकी जितने भी हमारे पास ऐप बनने वाले हैं उन सारे ऐप्स को, राइट। तो मैं यहाँ पे आपको दिखला दूँ कि ये सब जो चाइल्ड ऐप है ना उस सारे चाइल्ड ऐप को मैनेज करेगा कोर ऐप। तो कोर ऐप को पहले बतलाना पड़ेगा कि आपके पास कितने ऐप हैं। तो इस कोर ऐप को मैं बतला दूंगा कि मेरे पास एक कार्ट ऐप आ चुका है। तो इसे हम लोग कैसे बतलाएंगे तो वापस आ जाओ VS कोड के अंदर में और यहाँ पे जो कोड ऐप है ना इसके अंदर में सेटिंग्स फाइल है। जो हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में बोला था आपको कि सेटिंग्स का जो ज़रूरत है वो सारे प्रोजेक्ट के कन्फिगर करने के लिए काम आने वाला है। तो आप आ जाओ settings.py के अंदर में और यहाँ पे आप अगर ऊपर में हो तो नीचे आ जाना स्क्रॉल करके जहाँ पे आपको मिलेगा इंस्टॉल्ड ऐप का लिस्ट, राइट। और इसके अंदर में आपको रजिस्टर कर देना है कि मेरे पास एक कार्ट नाम का ऐप आ चुका है। तो आप जाओ यहाँ पे और ऐड कर दो कि मेरे पास एक कार्ट नाम का ऐप है और स्टैंडर्ड मेंटेन करो, यहाँ पे सेमीकोलन दे दो। ऑल राइट, दैट्स ऑल। सेटिंग का काम हमारा हो चुका है और सेटिंग का काम होने से ही हमारा सफिशिएंट काम नहीं हो जाता है। इसके बाद हमें URL को रिजॉल्व भी करवाना है और यहाँ पे आप देखो कि कोर ऐप जो हमारा है इस कोर ऐप को बतलाना पड़ेगा कि आपको जो रिजॉल्व करना है वो किस URL को रिजॉल्व करना है। तो हमें रिजॉल्व कराना है /cart। तो ये पैटर्न तो मैंने अभी बनाया नहीं, तो फिर से हमें जाना पड़ेगा कोर ऐप के पास और उसे बताना पड़ेगा कि हमारे पास एक पैटर्न है और इस पर अगर रिक्वेस्ट आता है तो इस रिक्वेस्ट को सेंड कर देना इस ऐप के पास। ऑल राइट, तो चलो इसे भी हम लोग कॉन्फ़िगर कर लेते हैं और यहाँ पे है कोड ऐप और इसके अंदर मिलेगा आपको URL, राइट। और इस URL के अंदर में हमें बतलाना पड़ेगा कि मेरे पास एक कार्ट ऐप है और अगर कोई ऐसा /cart करके कोई रिक्वेस्ट आता है तो आप उसे सेंड कर दो हमारे कार्ट नाम के ऐप के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग कैसे ऐड करेंगे तो ऐड कर दो, यहाँ पे हमारे पास पाथ and inside that we have to write down the cart and then / और यहाँ पे हम लोग URL को बतलाएंगे कि मेरा जो URL है वो इस कार्ट का है। तो उसको हमें यहाँ पे इंक्लूड कर देना पड़ेगा कि आपका जो मेन ऐप है कोर ऐप उसके अंदर आप इंक्लूड करो किस URL को। तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे अपने एप्लीकेशन का नाम, जो ऐप है हमारे पास कार्ट, तो यहाँ पे बताएंगे कार्ट और उसके अंदर में हमारे पास मिलेगा URLs। और एक जो यहाँ पे एरर आ रहा है ना इंक्लूड, इसे आप इंपोर्ट कर लो Django.urls के अंदर से, जहाँ पे पाथ है वहीं पे आपको मिल जाएगा इंक्लूड। ऑल राइट, तो ये तो हमारा खत्म हो गया काम। अब आते हैं हम लोग अपने ओरिजिनल ऐप के अंदर में जो हम लोगों ने बनाया था कार्ट। अब बोलोगे कि कार्ट ऐप के अंदर में आपके पास तो urls.py नाम का कहीं पे फाइल है ही नहीं, तो इसे कैसे रिकॉग्नाइज करेगा कि कार्ट के अंदर में मुझे मिलेगा URLs।
राइट। तो हम लोग जाएंगे एक कार्ड के अंदर में और यहाँ पे हम लोग एक फाइल बनाते हैं और फाइल का नाम रख लेते हैं urls.py और इसका जो नेमिंग है वो सेम इसी तरह से फॉलो करना है। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैंने बना लिया urls.py और इसके अंदर में जो पैटर्न हमें यूज़ करना है वो सेम इसी तरह से पैटर्न को यूज़ करना है। तो आप क्या करो कि आप इसे कॉपी कर लो, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, और पेस्ट कर लो। अभी चूंकि हमें यहाँ पे एडमिन की ज़रूरत है नहीं, राइट, और अभी हमें किसी और पाथ पे जाना नहीं है, तो आप ऐसे ही डाल दो। और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे वो अभी हम लोग देखते हैं, लेकिन इसके लिए मैं पहले इसे हटा देता हूँ कि मुझे एडमिन नहीं चाहिए और इंक्लूड भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे क्या समझना है कि अगर इस URL को हिट करता है कि स्लैश कार्ट अगर आ जाता है तो स्लैश कार्ट करेगा तो वैसे ही हमारे भेज देगा urls.py के अंदर में। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई पाथ है, यहाँ पे अगर आप ब्लैंक देते हो इसका मतलब वो समझ जाएगा कि हमारे पास जो पैटर्न है वो सिंपली यहाँ पे कैसा है, तो स्लैश कार्ट, राइट। तो जैसे ही स्लैश कार्ट करेगा तो हमें तो मिल जाएगा ये वाला फाइल जो कार्ट के अंदर में urls.py है। और अगर यहाँ पे हम लोग स्लैश कर देते हैं और स्लैश करके देते हैं हम लोग डिटेल्स, राइट, इसका मतलब है कि सबसे पहले तो ये कार्ट को रिसीव करेगा। कार्ट जाएगा कहाँ पे, कोड ऐप के पास। कोड ऐप के पास जाएगा URLs के अंदर में। जैसे ही कार्ट के ऊपर में हिट करेगा तो वो पहले भेज देगा किसके ऊपर में, कि तुम चले जाओ कार्ट वाले ऐप के अंदर में और वहाँ पे मिलेगा आपको urls.py नाम का फाइल। और यहाँ पे आपको जाना है डिटेल्स के अंदर में, तो आप करोगे कि स्लैश डिटेल्स, राइट। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि डिटेल्स या कुछ भी रहे, यहाँ पे हम लोग कर देते हैं ब्लैंक। तो डायरेक्टली हमारा ये पेज खुलना चाहिए। अब जब पेज खुलेगा तो आपको मालूम है कि उसके अंदर में कंटेंट्स होंगे और वो कंटेंट अभी हम लोगों ने कुछ भी बनाया नहीं है, राइट। तो अब बोलोगे कि वो कंटेंट आएगा कहाँ से, तो अभी के लिए हम इसे कमेंट करते हैं और वो जो कंटेंट है वो हमें मिलता है कहाँ पे, व्यूज़ के अंदर में। तो यहाँ पे हम लोग व्यूज़ बनाएंगे, जो कंटेंट हमें दिखलाना है अपने पेज के ऊपर में, कि स्लैश कार्ट अगर करेंगे तो उस पेज के ऊपर में क्या दिखना चाहिए, है ना। कि जैसे हम लोग यहाँ पे आए और स्लैश कार्ट किया और जैसे ही स्लैश कार्ट किया तो वैसे ही हमें यहाँ पे कुछ कंटेंट मिलना चाहिए। तो अगर हम लोगों को यहाँ पे कंटेंट चाहिए तो यहाँ पे व्यूज़ बनाएंगे। तो व्यूज़ बनाने के लिए कुछ करना नहीं है, एक फंक्शन डिफाइन कर लो और यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं कार्ट व्यू और इसके अंदर में हम लोग रिसीव करते हैं रिक्वेस्ट और यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम लोग कंटेंट को। तो रिस्पांस देने के लिए आपको एक फंक्शन मिलेगा HTTP रिस्पांस, तो उसे मैं पहले यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो वो मिलेगा कहाँ, तो Django के अंदर में आपको मिलेगा एक HTTP पैकेज और वहाँ से आपको इंपोर्ट कर लेना है HTTP रिस्पांस। ये लो, आपको मिल गया HTTP रिस्पांस और यहाँ से हम लोग रिटर्न कर देते हैं HTTP रिस्पांस और इसके अंदर में जस्ट एक मैसेज कर लेते हैं हम लोग कि वेलकम टू कार्ट पेज। ऑलराइट, अब ये जो कार्ट व्यू है, ये कार्ट व्यू को हमें बतलाना पड़ेगा कि अगर इस पाथ पे आते हैं हम लोग तो इस पाथ से आपको कंटेंट लाना है कहाँ से, तो व्यू के अंदर से। और व्यू के अंदर में कौन सा है फंक्शन, कार्ट व्यू। अब चलो इस दोनों को हम लोग लिंक करते हैं। तो पहले तो अनकमेंट कर दो और यहाँ पे मुझे चाहिए होगा व्यूज़ और इसका नेमिंग इसी तरह से देना है, व्यूज़ है इसका मतलब व्यूज़। अब ये व्यूज़ मिलेगा कहाँ से हमें, तो ये मिलेगा करेंट फोल्डर के अंदर में आपको मिलेगा इंपोर्ट व्यूज़। तो यहाँ पे हम लोग बता देंगे कि व्यूज़ और उसके अंदर में मिलेगा कार्ट व्यू। और भी एक चीज़ हम लोग यहाँ पे डालते हैं, ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो दो, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो। लेकिन ये एक बेटर प्रैक्टिस है कि जब भी आप इसका URL पैटर्न बनाओ तो URL नेमिंग भी डाल दो, ये बहुत आगे काम आने वाला है और प्रैक्टिस इसी तरह से रखना चाहिए स्टार्टिंग से ही। तो मैं यहाँ पे नाम डाल देता हूँ कि ये जो मेरा नाम होगा वो होगा कार्ट का। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं हम लोग कि कार्ट ही रख लेते हैं, विशेष कुछ नेम देने की ज़रूरत नहीं है। तो जब हम लोग अब इस URL पैटर्न को हिट करेंगे तो ये URL पैटर्न अभी जाएगा इस पाथ के ऊपर में। तो इसे सेव करते हैं और वापस चलते हैं अपने ब्राउज़र के ऊपर में और चेक करते हैं सब कुछ सही सही काम कर रहा है कि नहीं। तो देख लो फ्लो क्या हो गया कि आपका जो कोड ऐप है, इस कोड ऐप के अंदर में आपने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया कि ये कोड ऐप आपको रिजॉल्व करके देगा कि जब भी आपका URL पैटर्न हिट होगा स्लैश कार्ट, राइट,
तो आपको यहाँ पे स्लैश कार्ट, पहले स्लैश नहीं लिखना है, हम लोग जैंगो के अंदर में बाद में लिखते हैं कार्ट देन स्लैश। तो यहाँ पे इंक्लूड कर लेगा किसको, तो आपका जो कार्ट ऐप यहाँ पे रजिस्टर हुआ है इस कार्ट ऐप के अंदर में URLs, तो इसके अंदर में हम लोग जाएंगे और यहाँ पे मिलेगा हमको URL। तो अभी यहाँ पे ब्लैंक है, इसका मतलब डायरेक्टली कार्ट के ऊपर में यहाँ पे हमारा रिजॉल्व हो जाएगा पाथ, और जैसे ही रिजॉल्व होगा वो फाइंड करेगा कि व्यूज के अंदर में आपका कार्ट व्यू कहाँ पे है। तो यहाँ पे जाएंगे हम लोग अगर कार्ट व्यू के अंदर में, तो ये है हमारा एक फंक्शन कार्ट व्यू, और यहाँ से हम लोगों ने रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया है वेलकम टू कार्ट पेज। ऑलराइट, और इसे सेव कर लो आप, इसे भी आप सेव कर लो, और जो भी चेंजेज हैं हमारा सारा फाइल सेव हो गया है। और वापस आते हैं ब्राउजर के ऊपर में और रिफ्रेश करते हैं। सो वी हैव गॉट हियर द वेलकम टू कार्ट पेज। और इसी तरह से अगर आप चाहो तो डिफरेंट आप URL पैटर्न यहाँ पे बना सकते हो। तो इसके लिए आप देखो कि अगर ब्राउज़र में आओगे तो यहाँ पे हमारे पास है कार्ट। अब इस कार्ट के अंदर तो आप आ गए, लेकिन अगर आप चाहते हो कि कार्ट के अंदर में भी आप अगर पेमेंट डिटेल्स वगैरह देखना चाहते हो या फिर करेंट ऑर्डर्स देखना चाहते हो, तो उसके लिए डिफरेंट URLs आप यहाँ पे बना सकते हो। कि अगर मैं चाहता हूँ कि कार्ट के अंदर में जाओ और आइटम्स हम लोग यहाँ पे देखना चाहते हैं कि मेरे पास कितने आइटम्स का लिस्ट है, और यहाँ पे कितने हमारे पास रिटर्न हो चुके हैं कार्ट पे, कितने हमारे पास कैंसिल्ड प्रोडक्ट है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन ये सारे जो URLs बन रहे हैं ना, उसको अगर आप एक्सेस करना चाहोगे तो सबसे पहले आपको कार्ट के ऊपर में ही जाना पड़ेगा। तो ओवरऑल आपका जो फाइनल URL बनेगा पैटर्न स्लैश कार्ट, और उसके बाद में अगर आप आइटम्स देखना चाहते हो तो ये वाला जो URL है ये हिट होगा। तो उसको हिट करने के लिए स्लैश कार्ट स्लैश आइटम्स। उसी तरह से अगर आप रिटर्न वाले को देखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको जाना पड़ेगा स्लैश कार्ट, और उसके बाद में यहाँ पे हम लोग कर देंगे स्लैश रिटर्न। राइट, तो इससे समझ में आ गया कि हम लोग इसके अंदर में जो भी URL पैटर्न बनाएंगे उसके पहले प्रीफिक्स करना पड़ेगा हमें अपने जो एप्लीकेशन वाला इंक्लूड हुआ था ना कोड ऐप के अंदर में, उस वाले को, क्योंकि कोड ऐप पहले रिजॉल्व करेगा कि आपको किस ऐप के अंदर में जाना है। तो ये राउटिंग मैनेज करने के लिए कोड ऐप को बताना जरूरी है, और कोड ऐप भेज देगा आपको लोकल एप्लीकेशन के अंदर में, और लोकल एप्लीकेशन के अंदर में आप डिफरेंट URL पैटर्न क्रिएट कर सकते हो। तो चलो एक हम लोग यहाँ पे बना करके देख लेते हैं कि अगर मुझे कार्ट के अंदर में आइटम्स लिस्ट देखने हैं तो आइटम वाले को हम लोग कैसे हिट करेंगे। अभी यहाँ पे जाओगे और कार्ट के अंदर में जा करके और यहाँ पे आप करोगे स्लैश आइटम्स, तो ये पैटर्न आपको नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे आपको एरर मैसेज मिल जाएगा। देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि कार्ट है, यहाँ पे स्लैश कार्ट और स्लैश एडमिन है, लेकिन उसके अंदर में और भी कोई हमारे पास कार्ट के अंदर में आइटम्स नहीं है। तो चलो यहाँ पे हम लोग चलते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर में, और ये तो आपका कोड ऐप है, इसके अंदर में आपको कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और यहाँ पे हमारे पास है URL जो कार्ट का है, तो यहाँ पे आएंगे और हम लोग कॉमा करके और फिर बनाएंगे नेक्स्ट पाथ। और यहाँ पे हमें बनाना है क्या चीज़, तो आइटम्स, और इसके लिए हम लोग फिर से एक व्यूज़ बनाएंगे। तो व्यूज़ बनाने के लिए हम लोग अभी जस्ट एक नेम डाल देते हैं, व्यूज़ डॉट आइटम लिस्ट, और यहाँ पे नेम डाल दो कि मुझे जो नेम बनाना है वो है आइटम लिस्ट का। ऑलराइट, तो ये जो आइटम लिस्ट है, इस आइटम लिस्ट को हमें यहाँ पे व्यू के अंदर में डिफाइन करने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ कि मुझे बनाना है आइटम लिस्ट, और इसके अंदर में हमें रिसीव कर लेना है रिक्वेस्ट एंड देन रिटर्न HTTP रिस्पॉन्स। और यहाँ पे हम बता देंगे कि दिस इज माई आइटम लिस्ट पेज। ऑलराइट, और इसे हम लोग सेव कर लेते हैं, और सेव करने के बाद फिर से वापस आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर में और यहाँ पे कर लेते हैं रिफ्रेश। तो हमें मिल गया यहाँ पे दिस इज माई आइटम लिस्ट पेज। सो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि हमारा जो URL है वो किस तरह से क्रिएट होता है, और इसके अंदर में हम लोग किस तरह से व्यूज़ को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।